हरि ओम। तो हिंदी में पढ़ेगी संस्कृत है? हिंदी में चाहे अभी श्रोतागढ़ नहीं है तो संस्कृत में पढ़ लो। संस्कृत पढ़। संस्कृत पढ़ लो। मैं कवर कर रहा हूँ, संस्कृत में भी कवर कर रहा हूँ। हरि ओम नमः शिवाय। श्रूयताम्भूरि श्रेष्ठा इन तुष्टो महेश्वरा तदहं कथामद्य शैवं नाम सहस्रकम्। शिवो हरो मृडो रुद्रा पुष्करा पुष्पलोचना आर्तिगम्य सदाचारा सर्वा शंभुर्महेश्वरा। चंद्रपीठश्चंद्रमौली विश्वं विश्वम्भरेश्वरा वेदांतसार संदोहा कपालिनी लोहिता ध्यानाधारो परिच्छेदो गौरी भर्ता गणेश्वरा अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति त्रिवर्ग स्वर्ग साधना। ये भोलेनाथ के 1000 नामों का उच्चारण है, जिसमें 1000 नाम भोलेनाथ के कौन कौन से हैं वो बताने जा रहे हैं। ठीक, तो ध्यान आधारो परिच्छेदो गौरी भर्ता गणेश्वरा अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति त्रिवर्ग स्वर्ग साधना ज्ञान गम्यो दृढ़ प्रज्ञो देव देव त्रिलोचना। जो जो शब्द बोल रहे हैं प्रत्येक शब्द भोलेनाथ का नाम है। वामदेव ये भोलेनाथ का नाम है, वामदेव। महादेवा ये भी नाम है। पटु परिगणो दृढ़ा ये सारे नाम हैं इनके। विश्वरूपो विश्वरूप नाम है। विश्वरूपो विरूपाक्षो वागीसा वागीश भी उन्हीं का नाम है। शुचि सत्यमा 4 शब्द बोले, चारों शब्द भोलेनाथ के नाम। और फिर देखिए 3 और बोलने वाले हैं। सर्व प्रमाण संवादी ब्रसांको ब्रसवाहाना ये भी भोलेनाथ के नाम है। अगला नाम है ईसा पिनाकी खटवांगी चित्रवीस चिरंतना। ये चारों नाम भोलेनाथ के हैं। 5 नाम हो गए। ईसा पिनाकी खटवांगी चित्रवीस चिरंतना ये 5 नाम। और आगे भी 5 नाम बोलेंगे। तमोहरु महायोगी भोक्ता ब्रह्माचा धूर्जटी ये भी भोलेनाथ के नाम है। इस श्लोक में 10 नाम भोलेनाथ के निकलते हैं। काल काला प्रतिभासा सुभगा प्रणवात्मका उन्नत्रा पोखो जो जुस्यो दुर्वासा पुरुषासना दिव्यायुधा भोलेनाथ का नाम है दिव्यायुधा। दिव्यायुधा स्कंद गुरु परमेष्टि परात्परा अनादि मध्य निधनो गिरीशो गिरिजा गिरिजाधवा। कुबेर बंधु कुबेर के मित्र है इसलिए कुबेर बंधु नाम है। और जिनके कंठ में लक्ष्मी हो तो श्रीकंठ नाम है। कुबेर बंधु श्रीकंठो लोक वर्ण उत्तमो संसार में उत्तम है इसलिए उत्तम नाम है। मृदु मीठा बोलते हैं इसलिए मृदु नाम है। वो कोमल स्वभाव के हैं, मीठा स्वभाव के इसलिए मृदु भी नाम है। समाधि विद्या उनका नाम समाधि विद्या भी है, क्योंकि समाधि लगाए रहते हैं इसलिए समाधि विद्या समाधि को जानते हैं। कोदंडी यानी धनुष रखते हैं इसलिए उनका नाम कोदंडी है। नीलकंठ का गला नीला है इसलिए नाम नीलकंठा है। नीलकंठा परस्वधी हर्षा रखते हैं इसलिए उनका नाम परस्वधी है। आंखें बड़ी हैं तो विशालाक्षो आंखें बड़ी हैं इसलिए विशालाक्षो। और किरात के रूप में प्रकट होकर सूकर के ऊपर बाण चलाया है। तो मृग माने सूकर हो गया और व्याध माने बहेलिया। तो मृग का जो बहेलिया है मृग व्याधा। सुरेशा सुरेशा माने देवताओं के सुरों के मालिक। सूर्य तापना सूर्य को दंड देने वाले, सूर्य को तप देने वाले, सूर्य को गर्मी देने वाले सूर्य तापना। धर्म के
घर है, धर्म के आश्रय है, इसलिए उनका नाम धर्मधाम है। क्षमा के उत्पत्ति स्थान है, इसलिए उनका नाम क्षमा क्षेत्र है। उनसे क्षमा निकली है, इसलिए क्षमा क्षेत्र। भगवान भी उनका नाम है। भक्त शब्द के अर्थ होते हैं, भगवान शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग्य। ये 6 चीजें जिसके पास होती हैं उसे भगवान कहते हैं। 6 चीजों वाले को भगवान कहते हैं। कौन सी 6 चीजें? जिसका ऐश्वर्य बड़ा हो, वैभव बड़ा हो, धर्म बड़ा हो, जिसकी यश बड़ा हो, जिसके पास धन ज्यादा हो और ज्ञान ज्यादा हो, वैराग्य ज्यादा हो। अगर ये 6 चीजें ज्यादा है तो वो भगवान हो गया। एक चीज में तो नहीं क्या केवल धन अकेले तो भगवान नहीं कहलाएगा। अगर ये 6 चीजें हैं तो वो भगवान हुआ। फिर भाग नेत्र भीत, भाग एक देवता का नाम है भाग, और भाग की इन्होंने आंख फोड़ दी थी भोलेनाथ ने, इसलिए इनका नाम भाग नेत्र भीत। भाग का नेत्र फोड़ने वाले, भाग नेत्र भीत। उग्र, संहार काल में इनका स्वभाव उग्र हो जाता है, नाराजगी वाला स्वभाव हो जाता है, इसलिए इनका नाम उग्र है। पशुपति, इनका एक नाम पशुपति है। पशुपति कहते हैं, पशु कहते हैं जीव को। संसार का जो प्राणी है, व्यक्ति को पशु भी कहते हैं और उनके हर लोगों के मालिक हैं, इसलिए पशुपति नाम है उनका। तो पशुपति, तार्क्ष्य, तार्क्ष्य जो है कहते हैं गरुड़, एक पक्षी होता है गरुड़, सर्प को खा जाता है, सर्प का दुश्मन है। और ये तो खैर सर्पों को लपेटे रहते हैं, फिर भी इनका नाम गरुड़ ही रखा गया है, भोलेनाथ का नाम। भोलेनाथ का नाम गरुड़ है। गरुड़ का पर्यायवाची है तार्क्ष्य, तार्क्ष्य। फिर अगला नाम है इनका प्रिय भक्ता, भक्तों से प्रेम करने वाले। भक्तों से प्रेम करने वाले तो हो गया प्रिय भक्ता। परम तपा, तपस्या करने वाले हैं, इसलिए नाम है परम तपा। शत्रुता रखने वाले, दुश्मन को जो दुख दे दे, ताप दे दे, संताप दे दे, वो परम तप होता है। दानी है भोलेनाथ जो है, अवघड़ दानी है, इसलिए इनका नाम दानी है, दाता। और दया करते हैं, इसलिए नाम है दया करा। चतुर है, इसलिए इनका नाम है दक्षा। जटाजूट रखे हैं, इसलिए उनका नाम है कपर्दी। कामदेव को मारा था, भस्म किया था कामदेव को, इसलिए नाम है काम सासना। शमशान निलय, शमशान में रहते हैं, निलय माने घर, जिनका घर शमशान है, शमशान निलय। सूक्ष्म, जो जिनको इंद्री ना हो, हाथ पैर मुख ना हो, उसे कहते हैं सूक्ष्म। जैसे हवा सूक्ष्म होती है, दिखाई न पड़े, तो इनका नाम सूक्ष्म है। शमशानस्तु, पहला था शमशान मिलेगा कि शमशान घर है, दूसरा है शमशान में सोते हैं, इसलिए शमशान स्था। शमशानस्तु महेश्वरा, यानी महान ईश्वर है। और लोककर्ता, संसार को बनाने वाले हैं, तो संसार को बनाने कहते हैं लोककर्ता। मीनिंग है लोक माने संसार, कर्ता माने करने वाला, संसार करने वाले लोककर्ता। मृगपति, मृग के पालक, मृग के पालक या पशुपति। पशुपति की तरह उन्हें मृगपति भी कहा गया। प्राणी संसार के हम सबको सब मृग हैं और वो मालिक है, इसलिए मृगपति नाम। मृगपति महाकर्ता, महाकर्ता माने जो विराट ब्रह्मांड की सृष्टि के समय महान कर्तव्य से संपन्न है, यानी महान कार्य किया है उन्होंने। संसार को बनाना महान कार्य है, महान कार्य करने के कारण महाकर्ता। और उनका नाम है महाऔषधि। महाऔषधि भी भोलेनाथ का नाम है। औषधि माने दवाई, और ऐसी दवाई जो सारे रोग नष्ट कर दे, तो बड़ी दवाई हो गई। बड़ी दवाई को महाऔषधि कहते हैं। महाऔषधि उत्तरो या उत्तरा, संसार सागर से उतारने वाले। संसार सागर है, उसमें अगर जहाज डाल दिया जाए या नाव डाल दिया जाए तो नाव से दूसरे पार उतारना होगा,
तो उतारने के कारण इनका नाम उत्तरा है। उस पार उतार देंगे इसलिए नाम है उत्तरा। उत्तरा गोपति, गोपति भी भगवान का नाम है। गो माने, गो के मीनिंग कितने हैं? गो के जो है 7 मीनिंग है। गो माने स्वर्ग, गो माने पृथ्वी, गो माने पशु, गो माने वाणी बोलना, गो माने किरण, गो माने इंद्री हाथ पैर मुंह, ये गो माने होता है। और गो माने जल, तो जल भी गो माने, तो जल पृथ्वी पशु वाणी किरण इंद्री स्वर्ग ये सभी गो के मीनिंग है, 7-8 मीनिंग है। तो इन सब के मालिक कौन है? भोलेनाथ। गोपति, गोपता, गोपति के बाद गोप्ता, गोप्ता माने होता है रखवाली करने वाला। तो भोलेनाथ रक्षक है, गोप्ता है। और तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, यानी भोलेनाथ का एक नाम है ज्ञान गम्या। ज्ञान गम्य, ज्ञान माने विद्या, नॉलेज, और नॉलेज को जो जान सके, जो नॉलेज को तक पहुंच जाए। गम्य माने पहुंचना और ज्ञान माने नॉलेज। तो ज्ञान गम्या, तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से जानने योग्य है, इसलिए ज्ञान गम्या है। और फिर एक नाम है उनका पुरातन। भोलेनाथ का क्या नाम है? पुरातन। पुरातन माने जो सबसे पुराना हो, हाँ, जो पुराना चला है, शाश्वत पुराना हो। शाश्वत माने होता है लगातार। तो भोलेनाथ का नाम पुरातन है। भोलेनाथ का नाम नीति भी है। भगवान का एक नाम नीति। जब हर दुखी आदमी ये सोचता है कि ये हमसे बदमाशी कर रहा है बाबू, तो ये हमारे साथ न्याय कौन करेगा? अफसर भी नहीं कर रहे, बाबू भी नहीं कर रहे न्याय, तो वो ऊपर वाला न्याय करता है। तो न्याय करने के कारण नीति नाम, नीति से तो न्याय होगा। फिर नीति के बाद सुनीति। नीति में सु लगा दो, किसी चीज में सु लगा दो तो और अच्छा हो जाता है। माने एक तो जज हो गया, नीति माने जज, और दूसरा जज से भी जो सुपर हो, चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस है भोलेनाथ, इसलिए सुनीति नाम है। शुद्ध आत्मा, उनकी आत्मा शुद्ध है, यानी मन के पवित्र है, मन के मैले नहीं है। सोमा, सोमा माने जो उमा के साथ रहते, सा प्लस उमा, उमा सही, सोमा। सोमरता, सोमरता भी नाम है। सोम माने चंद्रमा भी होता है, और जो चंद्रमा से प्रेम करता है, जो चंद्रमा को सिर पे रखता है, वो सोमरता। फिर उनका नाम है सुखी। सुखी भी भोलेनाथ का नाम है। सुखी का मतलब जिसके जो हमेशा सुखी रहता हो, जो आनंद में रहता हो। भोलेनाथ आनंद में रहते हैं, मस्ती में, मस्ती वाले को सुखी कहते हैं। फिर अगले नाम है सोमपान। भोलेनाथ सोमपान करने वाले हैं, अर्थात सोमनाथ रूपी चंद्रमा की रक्षा भी करते हैं, इसलिए उनका नाम सोमपा है। भोलेनाथ का एक नाम अमृतपा है। सोम माने अमृत होता है, और अमृत को पान जो करे, जो अमृत को चखे, वो अमृतपा। फिर है सौम्या। सौम्या माने जिसका स्वभाव नरम हो, नरम दे, सौम्या। फिर उनका नाम है महातेजा, जिनके व्यक्तित्व, व्यक्तित्व पर्सनालिटी जो है अच्छी होती है ना, तो अच्छी पर्सनालिटी को हिंदी में कहते हैं महातेजा। फिर उनका नाम है महाद्युति, जिसकी चमक अच्छी हो उसे महाद्युति कहते हैं। फिर उनका नाम है तेजोमय, जिसमें प्रकाश हो, चमक हो, उसे तेजोमय भी कहते हैं। फिर उनका नाम है अमृतमय, यानी भोलेनाथ अमृत है, अमृत रूप है, मृत्यु डाल देते हैं। जो मृत्यु डाल दे वो अमृत हुआ, इसलिए उनका नाम अमृतमय है। अन्नमय, यानी अन्न भी जो हम खाते हैं वो भी भोलेनाथ की देन है, इसलिए भोलेनाथ का नाम अन्नमय भी है। अन्नमया सुधापति, अमृत के पालक हैं। अजात शत्रु आलू का संभाव्यो अभ्यवायना, लोक करो वीर
वैर शत्रुता ना हो, ऐसे को अजात शत्रु कहते हैं। आलोका, जो प्रकाशित हो वो आलोका है। जो सबसे सम्माननीय हो, सब लोग जिसकी तारीफ करें वो संभाव्य है। हव्य वाहना, जो अग्नि के रूप में हो, जिसका अग्नि वाहन हो, वो हव्य वाहना। लोक करा, जो संसार को बनाते हैं। वेद करा, जो वेद को बनाते हैं। सूत्र करा, जो सूत्र को बनाते हैं। सनातना, जो पुरातन हो, नित्य हो, जो आपने नित्य सत्य कहा था, नित्य भी हो। महर्षि कपिलाचार्य, और भोलेनाथ क्या है, कपिलाचार्य हैं। कपिलाचार्य ने सांख्य शास्त्र बनाया। अब जब फिलॉसफी का सब्जेक्ट है इनमें, फिलॉसफी में आता है कि ये संसार, फिलॉसफी क्या होती है, संसार परमात्मा, इन दो चीज के बारे में कोई जानकारी हो तो उसे फिलॉसफी कहते हैं। तीन चीजें, एक तो जीव, संसार का पानी कैसे आया, फिर ये संसार कैसे बना और किसने बनाया, इन तीन चीजों का जिसमें ज्ञान हो उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। अब दर्शन शास्त्र में ही कपिल एक ऋषि है, उन्होंने बताया कि संसार या प्राणी कैसे बना। उन्होंने कहा कि प्राणी को भगवान ने नहीं बनाया, किसने बनाया, 25 तत्वों ने बनाया, 25 चीजों ने। वो 25 चीजों का नाम है पृथ्वी, जमीन, पानी, हवा। ये चीजें, ये संसार में होती है ना, जमीन, पानी, हवा, अग्नि और आकाश। ये 5 ऐसी चीजें हैं जो संसार में, हाँ, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना। आज तो ये तत्व दिखाई। फिर इंसान में 5 चीजें हो, इसी में चला जाता है, इसी में। तो 5 तत्व से संसार बना है। ऐसे ही 5 और गिना दिए। इन 5 तत्वों का स्वभाव क्या है। पानी का स्वभाव है रसीला होना। पानी कैसा होता है, रसीला होता है। और वाणी, वाणी से सुनाई पड़ता है, शब्द बनते हैं, ठीक ना। तो आकाश को शब्द कहा गया। और पृथ्वी का स्वभाव है गंध, यानी दुर्गंध होती है या सुगंध होती है, तो पृथ्वी सुगंध वाली, गंध वाली होती है। और हवा का स्वभाव होता है वो टच होकर निकलती है, इस पर। तो ये जो 5 चीजें, 5 तत्व बताए आपने, ये 5 तत्वों का 5 स्वभाव है, सबके अलग अलग स्वभाव है। क्षिति, अग्नि का स्वभाव जलाना, पानी का स्वभाव भिगोना, पृथ्वी का स्वभाव गंध, हवा का स्वभाव छूना, आकाश का स्वभाव शब्द करना। तो ये 5 मात्राएं कहलाती हैं। ये जो 5 है, ये 5 मात्रा कह लो या विषय कह लो, ये 5 तत्वों के 5 धर्म है। तो 5 तत्व और 5 धर्म। फिर आप शरीर पे आ जाइए। शरीर में कौन कौन से अंग है। शरीर में 10 अंग माने गए। मनुष्य के 10 अंग बनते हैं। कौन से 10? आंख, नाक, कान, जिह्वा। आंख, नाक, कान, जिह्वा और ये खलरी, त्वचा, ये 5 तत्व हैं। ये क्या काम करते हैं 5? इन 5 के विषय क्या है? आंख क्या करती है? आंख रूप देखती है, कान सुनता है, और मुंह या जीभ बोलती है और स्वाद करती है। स्वाद का काम जीभ का है। और चमड़े का काम क्या है? छूने का काम चमड़े का है। ठंडा गर्म बताता है। हाथ से कोई चीज छूओगे तो ठंडा गर्म पता लगेगा। तो ये 5 अंगों के 5 काम। नाक का काम सूंघने का। तो शरीर के ये 5 अंग है, 5 चीजों का ज्ञान कराते हैं। क्या कराते हैं? ज्ञान। इन 5 को इंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रिय। और इंद्रियां क्या करती हैं? ज्ञान कराती हैं। तो ये 5 क्या है? ज्ञान इंद्रिय कहता है। 5 क्या हुई? ज्ञान इंद्रिय। फिर आती है 5 कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रिय कौन कौन सी? हाथ से आप काम करते हैं तो हाथ कर्म इंद्रिय हो गए। पैर से चलते हैं तो पैर कर्म इंद्रिय हो गए। जीभ से बोलते हैं, जीभ कर्म इंद्रिय हो गई। और
सृष्टि के साथ, तो वो हो गए, तो हो गया ना 5। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 तत्व आपने बताए थे। 5 तत्व के 5 धर्म लक्षण बताए थे, कितने हो गए? हाँ? अभी कहाँ 25 है? 20 हो गए। चलो अब उसमें 4 और हम बता दें। हमारे अंदर 4 ऐसे तत्व हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, उनका नाम है मन। मन दिखाई पड़ता है, मन चलता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, उसको अंतःकरण कहते हैं। मन, बुद्धि भी होती है, माइंड। तो मन हो गया, माइंड हो गया, मन, बुद्धि और चित्त कहते हैं कि ये बड़ा इसका चित्त हृदय जो है, चित्त और हृदय शब्द बोलते हैं लोग कि ये इसका चित्त अच्छा है, इसका चित्त खराब है, तो चित्त भी अंतःकरण आता है। मन, बुद्धि, चित्त और एक जो है अपनापन, ये मेरा है, ये हमारा है, अहंकार जो है, इसको भी अंतःकरण माना गया है कि ये मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, चित्त के अंदर, तीनों के अंदर अहंकार। तो 4 तत्व हो गए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन चारों का नाम अंतःकरण। ठीक, कितने हो गए? सबको मिलाया कितने हो गए? 24। और 25वां, चाहे पुरुष को मान लो चाहे भगवान को मान लो, यानी इन सबको मिला देने को 25वां तत्व कहा गया। तो ये 25 तत्व कहा इन्होंने, कपिल ने, कि इन 25 चीजों से संसार बना, इसको फिलॉसफी। अगर कोई पूछे कि फिलॉसफी में क्या पढ़ाया जाता है, तो फिलॉसफी में यह पढ़ाया जाता है कि इन 25 तत्वों से संसार बना है। और इन 25 तत्वों के मालिक कौन है? भोलेनाथ। तो इसलिए भोलेनाथ का नाम, भोलेनाथ का अवतार है कपिल, जिन्होंने ये 25 तत्व बताए, तो भोलेनाथ के अवतार हैं। तो भोलेनाथ का नाम हो गया कपिल, इसलिए कपिल नाम पड़ा भोलेनाथ का। महर्षि कपिलाचार्यो विश्वदीप्ति त्रिलोचना। विश्वदीप्ति, विश्वदीप्ति माने जो संसार को दीपक की तरह उजाला कर दे, वो विश्वदीप्ति हुआ। तो भगवान का नाम विश्वदीप्ति है। फिर भगवान का नाम त्रिलोचना, त्रिलोचन है। त्रिलोचन के 2 अर्थ हैं। एक तो लोचन माने आँख होता है, त्रि माने 3 आंखें जिसके हों वो त्रिलोचन। इसने जो अर्थ दिया है उसने दिया है कि त्रिलोचना, त्रि माने 3 और लोचन माने लोक, संसार। हाँ, 3 लोक है ना, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, आकाश लोक। पृथ्वी, पाताल, आकाश 3 दिखाई पड़ते हैं ना ये लोग, एक नीचे, एक ऊपर, एक बीच में। तो 3 लोगों की जो दृष्टा हो, 3 लोगों को जो देख सकते। लोचन माने देखना भी, और त्रि माने 3 संसार, तीनों संसार को जो देख सके वो त्रिलोचना। फिर आगे आता है पिनाक पाणी। पिनाक पाणी, पिनाक होता है धनुष। भोलेनाथ ने एक धनुष बनाया था, उसका नाम था पिनाक, और पाणी माने हाथ। तो भोलेनाथ का नाम है पिनाक पाणी, यानी हाथ में धनुष रखते हैं, इसलिए उनका नाम पिनाक पाणी है। फिर अगला नाम है भूदेवा। भोलेनाथ का नाम है भूदेवा। भू माने पृथ्वी, देवा माने ब्रह्म, देवा माने देवता। 25 भले धीमे धीमे चले। अच्छा अच्छा। उनके अंदर ये अपने बच्चों को तो बताएंगे आगे, अब मालूम नहीं बच्चे हैं, मालूम आप ही हैं, उन्हें बताएंगे, मालूम होगा। हाँ, अब आगे तो लोग कथा सुनते रहते हैं लोग। अभी खाते बैठ जाओ, ये भी ये 25 तो बहुत ही जरा जरूरी है। क्या तो अभी समझा रहे हैं। धर्म के लोग हैं, हमें अपने धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो हम किससे बात करेंगे जाके। हाँ हमने सामने बात की थी, हाँ हमने कहा अपना जब हमें 2-4 बात है हमें बताएं, बोले यार मैं तो रामायण और जल्द याद है, मैंने अपना सब कुछ याद है, बचपन से अपन हमारे पास रामायण और सबसे। हाँ, तो एक शब्द है भूदेवा। भूदेवा को नाम की, हाँ बता दें, आ जाने तब तक बता रहे हैं। भूदेवा माने महिषुर आता है,
मैसूर चरना, उसमें रामायण में परशुराम और लक्ष्मण का जब संवाद होता है तो लक्ष्मण जी परशुराम को कहते बार अनेक भुजबल जीत महिदेवन दीनी, ऐसा आता है भुजबल जीत महिदेवन दीनी, यानी पृथ्वी को 21 बार हमने जीता और खाली करा करके महिदेवों को दिया। तो महिदेव माने क्या हुआ? देव माने देवता और मही माने पृथ्वी। ऐसे ही भूदेव माने, भू माने पृथ्वी और देव माने देवता। तो पृथ्वी के देवता कौन है? आकाश के देवता तो ब्रह्मा विष्णु हो गए, और पृथ्वी के देवता कौन हुए? जो पृथ्वी में जिनकी पूजा होती हो, पृथ्वी में जिनको पैर छूते हैं। पृथ्वी में किसके पैर छूते हैं? आकाश वालों के तो पैर छूते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के। पृथ्वी में किसके पैर छूते? पृथ्वी में ब्राह्मण है देवता। पृथ्वी का देवता ब्राह्मण होता है, क्योंकि पृथ्वी में ब्राह्मणों के पैर छुए जाते हैं ना। तो भूदेवा, भूदेवा माने पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, अथवा पार्थिव लिंग रूप दूसरा नाम दिया गया। पृथ्वी से, मिट्टी से शिवलिंग बनाया जाता है, इसलिए शिवलिंग को भी पृथ्वी का देवता कहा है। दो है पृथ्वी के देवता, एक ब्राह्मण, दूसरा शिवलिंग, क्योंकि शिवलिंग पृथ्वी से बनाया जाता है, पृथ्वी की मिट्टी से, इसलिए भोलेनाथ का शिवलिंग वो भी पृथ्वी का देवता है, इसलिए भोलेनाथ का नाम है भूदेवा। ब्राह्मण नाम नहीं कहा, भूदेवा नाम कहा। आगे आएगा ब्राह्मण भी नाम होगा। जितने अच्छे नाम है संसार में, यहाँ तक कि कहते हैं कि बच्चे का जब नामकरण करो, कई वक्ता कहते हैं कि बच्चे का जब नामकरण करो तो शिव सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, इस सहस्त्र नाम से उठा करके देख लो, उनमें से कोई एक नाम चुन करके बच्चे का रख दो। आजकल वो नाम रखते हैं अंग्रेजी नाम, पप्पी अप्पी क्या क्या बोल रखते हैं। अब जब भोलेनाथ के 1000 नाम है, विष्णु भगवान के 1000 नाम है, उन्हीं 1000 नाम 2000 नाम हो गए, उन्हीं में से कोई चुन करके केशव के 1000 नाम है, हरि के 1000 नाम, नाथ नाम, विष्णु के पद्म नाम, ऐसा भी कहा गया। तो भूदेवा पृथ्वी के देवता ब्राह्मण और पृथ्वी के देवता भोलेनाथ हैं। फिर आगे है स्वस्तिका, स्वस्ति वाचन किया जाता है, वो स्वस्तिना इंद्रो स्वस्तिना बृहस्पति, इस तरह से स्वास्ति मंत्र किया जाता है। स्वस्ति मंत्र का अर्थ होता है कल्याण करने वाला मंत्र, और कल्याण को देने वाला स्वस्तिका, गा माने देना, स्वस्ति माने कल्याण। तो भोलेनाथ का नाम है स्वस्तिका, कल्याण दाता। फिर स्वस्तिकृत, यानी स्वस्ति माने कल्याण, कृत माने करने वाले, भोलेनाथ कल्याण करने वाले हैं। फिर उनका नाम है सुधी, सुधी माने होता है विद्वान। तो भोलेनाथ उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, जगत गुरु है। तो सुधी है, विशुद्ध बुद्ध, सुधी का मतलब धी माने बुद्धि, सु माने अच्छी, जिनकी बुद्धि अच्छी हो। तो भोलेनाथ की बुद्धि अच्छी है, इसलिए भोलेनाथ का एक नाम सुधी है। फिर उनका नाम है धात्रिधामा, धात्रधामा, धात्र माने संसार और धामा माने धारण करने वाले, जो संसार का धारण पोषण करते हैं, इसलिए उनका नाम धात्रधामा। धाम करा, धाम करा, धाम माने तेज और करा माने करने वाले। वैसे धाम माने महल भी होता है, क्षेत्र भी होता है, तीर्थ धाम भी होता है। तो तीर्थ धाम कोई भी अर्थ ले लो तो वो भोलेनाथ से जुड़ जाएगा। करा माने करने वाले, धाम माने धाम, धाम को करने वाले, धाम करा। सर्वगा, सर्व माने सभी, गा माने जो सभी में व्याप्त हो, सभी के सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जग पानी। भगवान सब के अंदर है, इसलिए उनका नाम सर्वगा है। सर्वगोचरा, सर्वगोचरा माने भी वही हुआ कि सभी में व्याप्त है। ब्रह्म स्रक, ब्रह्म माने ब्रह्मा और स्रक माने पैदा करने वाले। ब्रह्मा को भी भोलेनाथ ने जन्म दिया है, ब्रह्मा के उत्पादक हैं। ब्रह्म स्रक, संस्रक, विश्व स्रक, विश्व स्रक माने जगत को बनाने वाले। सर्गा जो
सृष्टि करते हैं, जो संसार बनाते हैं, इसलिए नाम सर्गा पड़ा। कर्णकार प्रिया, कर्णे कान कनेर के फूल, कर्णिका माने कनेर, जिनको कनेर का फूल पसंद है, भोलेनाथ में कनेर का फूल चढ़ता है। कर्ण का प्रिया कवि, कवि माने त्रिकालदर्शी, तीनों भूत भविष्य और वर्तमान को जो देख सके उसे कवि कहते हैं। साखो विशाखो वो सखा शिवो भी सगन उत्तमा, गंगा प्लदो कौदिको भव्या पुष्कला इष्टपति स्तरा। अगला है हाँ वो बता देते, चलो बता देते कि 25 तत्व से संसार बना। ये किसने बताया? कर्दम ऋषि थे। कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति, मनु की बेटी, 3 बेटियां थी, देवहूति, प्रसूति, आपूति। तो जो देवहूति से बेटा पैदा हुआ, 10 कन्याएं और एक 9 कन्याएं और एक बेटा पैदा हुआ। बेटा का नाम कपिल। कपिल ने माता को उपदेश दिया है। माता को उपदेश में पहले तो बताया कि किस तरह से वीर से बच्चा बनता है 9 महीने में, पहले महीने ये, दूसरे महीने वो, तीसरे महीने वो, ये कहानी भी है। इसके अलावा उसने ये बताया ये सारा संसार 25 चीजों से मिलकर बना। वो 25 चीजें कौन सी हैं? तो 5 चीजें तुलसीदास ने एक चौपाई में लिखी हैं। छित जल पावक गगन समीरा। छित जल पावक गगन समीरा, यानी मिट्टी, मिट्टी में से बनता है आदमी और मिट्टी में मिल जाता है, तो मिट्टी ये पहला तत्व है 25 में। दूसरा है पानी, संसार में पानी भी है, शरीर के अंदर पानी और खून होता है, पसीना होता है, तो दूसरा पानी होगा। तो छित जल पावक, पावक कहते अग्नि। अग्नि जो है पेट में जठराग्नि होती है जो खाना को पचाती है, इसलिए अग्नि भी माना गया। छित जल पावक गगन, और एक आकाश तत्व है जिससे शब्द और ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है, उसे आकाश है। तो 4 हो गए। और 5वां समीर। समीर माने हवा, सांसें चलती हैं तो वो समीर है। तो ये 5 तत्व है, छित जल पावक गगन समीर। इन 5 तत्वों के 5 धर्म है, 5 लक्षण। पृथ्वी का लक्षण माना गया है कि पृथ्वी से गंध निकलती है, सुगंध दुर्गंध जितनी चीजें हैं, तो गंध वाली चीजें पृथ्वी हो गई। हवा का काम है छूना, ठंडा गरम बताना, ये हवा का काम है। पानी का काम है रस देना, रस यानी गीला करना, ये पानी का काम है। छित जल पावक, अग्नि का काम है जलाना या तेज पैदा करना, रूप पैदा करना, ये अग्नि का काम। और छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हो गए। 5 के लक्षण हो गए। आकाश का लक्षण शब्द, अग्नि का रूप, जल का रस, शब्द रूप रस गंध, गंध लक्षण पृथ्वी का हो गया। और हवा का लक्षण है स्पर्श, छूना। तो 5 है तत्व और 5 उनके लक्षण, 10 हो गए। 10 के बाद आए और तत्व, तो 11 तत्व देखो बताते हैं। 11 इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और खलड़ी। आंख का काम है देखना, कान का सुनना, नाक का सूंघना, जीभ का काम है स्वाद लेना। खट्टा मीठा तो चीजें बताती है, जीभ ना हो तो आदमी को खट्टा मीठा ना बताए तो कैसा भी खा ले। तो जीभ, और जीभ के बाद खलड़ी का अर्थ है ये ठंडा गर्म बताती है त्वचा। तो कितने हो गए? 15 तत्व हो गए। 5 और तत्व हैं, वो हैं 5 तत्व में एक तो हाथ है, दूसरा पैर है। हाथ जो है काम करता है, पकड़ता है किसी चीज को, पैर चलता है। और एक तत्व है जीभ, जीभ बोलने का काम करती है। 2 काम है, एक स्वाद का और एक बोलने का।
तो बोलने वाला काम में आ जाएगा, स्वाद वाला ज्ञान में आ जाएगा। तो 5 3 8 3 ये हो गए। फिर उसके बाद आता है लघु शंका दीर्घ शंका। ये भी शरीर के काम है, इसके बिना जो नित्य कार्य करते हैं सुबह सो के जगने के बाद वो भी काम है। तो ऐसे 10 हो गए। फिर उसके बाद आया एक काम मन। मन के बिना ये सारे काम जो है सूंघना देखना सुनना सब मन की वजह से हो रहे हैं। तो मन तो ऐसे 11 इंद्रिय और 10 हो 21 हो गए। 21 के बाद 3 और बताइए या 4 एक साथ ले लें। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये शरीर से दिखाई नहीं पड़ते। बुद्धि हर एक की होती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। चित्त हर एक के होता है दिखाई नहीं पड़ता। चित्त कह लो या हृदय कह लो या दिल कह लो वो भी एक तत्व है। और अहंकार प्रत्येक में ये भावना होती है कि ये हमारा है या हम इतना जानते हैं। तो ऐसे 4 हो गए। और इसके अलावा भगवान को मिला लो तो 25 चीजें हो गई। इन 25 चीजों से संसार बना है। ये किसने बताया है? ये कपिल महाराज ने बताया। देवहूति के बेटा कपिल ने ये अपनी माता देवहूति को बताया। माता देवहूति को बेटा कपिल ने बताया कि संसार 25 चीजों से बना है। ये हर ग्रंथ में रामायण भागवत गीता से पुराण सब जगह रहता है। फिर अब कपिल ने बताया और ये कपिल को ज्ञान किसने दिया? भोलेनाथ ने। इसलिए भोलेनाथ का एक भोलेनाथ के अवतार है कपिल। भगवान का अवतार माना गया है कपिल को। माता भी उनको भगवान कहती थी। तो भोलेनाथ का एक नाम कपिल भी। विष्णु भगवान का और भोलेनाथ का एक नाम कपिल भी है क्योंकि कपिल के रूप में उन्होंने 25 तत्व का ज्ञान दिया। तो ये आपको अच्छा लगा था तो माता जी को भी बता दिया। माता जी को बहुत बार कथा सुनी है। मेरे ख्याल से देवहूति कपिल की कथा तो कई बार सुनी होगी। फिर कह रहे ऋषियों तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का इतिहास सुनाता हूँ। जंगल में एक भीड़ रहता था जिसका नाम था गुरु ध्रुव। गुरु ध्रुव नाम का भीड़, उसका बड़ा परिवार था, बलवान था, स्वभाव क्रूर था और क्रूर कर्म खराब कर्म करता था। प्रतिदिन जंगल में जाकर वो पक्षियों को, हिरणों को, मृगों को मारता था। भील का ये काम था, एक तरह से शिकारी था। उसने बचपन में मारता था और नाना प्रकार की चोरियां भी करते। यहाँ तक कि ये भील का लिखा है। भील का तो नाम है सब करके तुलसीदास ने तो लिख दिया है गोल किरात भिन्न वनवासी, इनकी है बड़ी सेवकाई, भूषण बसंत न ले चुराई। तो भील को तो तुलसीदास ने बदनाम लिख दिया है। आज के समाज में पहले तो लोग बुरा मान जाएंगे। तो वो जो भील था गुरु ध्रुव, बाकी लोग नहीं, एक खास कहानी है, उस कहानी में आ रहा है कि गुरु ध्रुव नाम का भील था जो चोरी करता था, हिरणों को मारता था, जंगल का शिकारी था। उसने बचपन से ही कभी कोई अच्छा काम न किया था। इस प्रकार जंगल में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। एक दिन बड़ी सुंदर शिवरात्रि आई। शिवरात्रि का त्योहार आया, किंतु वह घने जंगल में रहता था, इसलिए वह नहीं जानता था कि शिवरात्रि का क्या मतलब है। कभी शिवरात्रि का मतलब शहर में रहा होता तो पता लगता है, भाई दरवाजा डीजे बजता, तो डीजे सुना नहीं था। उसी दिन उस भीड़ के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर के उससे कहा कि खाना दे दो मुझे। माता पिता और पत्नी ये परिवार में थे सदस्य, तो परिवार के सदस्य कहेंगे अगर उन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो कहेंगे भोजन चाहिए, तो भोजन मांगा। उनके इस
प्रकार भोजन मांगने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया। मृगों के शिकार के लिए सारे जंगल में घूमने लगा। तय योग से उसे उस दिन जंगल में कोई शिकार, कोई पक्षी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। सोचने लगा, कहाँ जाऊं, अब मैं क्या करूं? आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं, माता पिता हैं, पत्नी है, उनकी क्या दशा होगी? मुझे कुछ लेकर के घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोच करके वह भील को बहरिया लगा। एक जलाशय के पास पहुंचा, जहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन विचार करता था कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर कृतकृत्य होकर के उसे साथ लेकर के प्रसन्नता पूर्वक घर हो जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वो बहेलिया एक बेल का वृक्ष था। बेल शिवरात्रि में बेल चढ़ती है ना, तो बेल के वृक्ष में चढ़ गया और वहीं जल साथ पानी साथ में लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से व्याकुल वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में, रात के पहले पहर मतलब वो 7 बजे से 10 बजे का टाइम पहला पहर हुआ। तो पहले पहर में एक प्यासी हिरणी वहां आई। हिरणी आई जो चकित होकर के जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों उस मृगी को देख करके बहेलिया को बड़ा हर्ष हुआ, आनंद हुआ और उसने तुरंत ही वध के लिए धनुष पर एक बाण का संधान किया। हिरणी को मारने के लिए बाण उठाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। बेल के पेड़ में था, पानी लेकर बैठा था, तो पानी और बेलपत्र नीचे गिर पड़ा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। देखो, उसे कुछ नहीं मालूम कि शिवलिंग में बेलपत्र चढ़ाया जाता है या पानी जल चढ़ाया जाता है। वो तो इस में गया था कि हम शिकार करेंगे और शिकार की नियत से वो पेड़ में चढ़ के बैठ गया, पानी लेकर के बैठ गया कि कहीं प्यास लगेगी, इस नियत से बैठा था। और शिवरात्रि का दिन था, कभी उसने शिवरात्रि देखी भी नहीं थी, तो न शिवरात्रि जानता था न शिवलिंग में जल चढ़ाना जानता था। उक्त जल और बेलपत्र शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। शिवरात्रि को रात्रि में 7 से 10 के बजे बीच में पहली पूजा की जाती है। तो उसकी पहली पूजा अचानक ऐसे हो गई। पूजा के महात्म से उस जान का बहुत सा पातक पाप नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने डर से ऊपर की ओर देखा। बहेलिया को देखते ही हिरणी व्याकुल हो गई और बोली, हे बहेलिया, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बता दो। हिरणी की बात सुनकर के बहेलिया ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं। मतलब बहेलिया के दिमाग में आया कि हिरणी क्या सोच रही होगी, क्या मन में विचार रही होगी। तो हिरणी ये उनके दिमाग में आया कि हिरणी कह रही होगी कि तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? तो बहेलिया कहता, मेरी मजबूरी है, मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, मन में ये भी विचार कर रहा है, तुमको उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। ऐसा बहेलिया ने विचार किया या कहा हिरणी से। बहेलिया का ये वचन सुनकर के जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देख करके मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई उपाय रचती हूं। ऐसा विचार करके हिरणी ने कहा, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए, इस पापी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? मैंने
हिरनी ने भी ऐसी मधुर बात कही कि बहलिया को अच्छी लगी और कहता है कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर वैसे तो पाप करता, तरह तरह का खाना खाता है, और हिरण है तो वो कीर्तन भी सुनती है, बहलिया के गाने भी सुनती है। तो कहते हैं कि ये जो दुनिया के विषयों में लगा रहता है शरीर, तो इस पापी शरीर को तुम मार डालो तो अच्छा। ये शरीर मेरे किस काम का है? ये तो अनर्थकारी है। अनर्थकारी शरीर के लिए अधिक सबसे बड़ा पुण्य यही है कि आपके खाने के काम आ जाए मेरा शरीर। ऐसा हिरणी कह रही है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में पुण्य प्राप्त होता है और उसका 100 वर्षों में भी वर्णन बहुत बड़ा पुण्य मिलता है जो उपकार करता है। यानी हिरणी कहती है कि मैं तुम्हारे भोजन को, तुम्हारी भूख को मिटाऊंगी या तुम्हारे परिवार की भूख को मिटाऊंगी, इससे बड़ा उपकार नहीं हो सकता है। और उपकार करना तो बड़ा पुण्य है, बड़ी अच्छी बात है। इसलिए आप मुझे मार दो और भोजन प्राप्त कर लो। परंतु इस समय हिरणी कहती है दिक्कत है, इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। अपने बच्चे दूसरे को देकर आ जाऊंगी, तब मुझे मार देना। तो मेरी इस बात को झूठ ना समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय संदेह न करना। सत्य से ही धरती टिकी है। हिरणी कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं घर तक हुआ हूँ, फिर लौट के आती हूँ, और क्योंकि सच से धरती टिकी है। सच से धरती टिकी है, सच से समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, और सच से झरने जल की धाराएं गिराता है। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। मृगी के ऐसा कहने पर बहलिया ने उसकी बात नहीं मानी। तब उसने अत्यंत विस्मित और भयभीत होकर पुनः दोबारा मृगी बोली। हिरणी दोबारा बोली, सुनो, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूँ, कसम खाती हूँ, जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो पाप लगता है। पति की आज्ञा उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार स्त्री काम करे तो पाप लगता है। किए हुए कार्य को ना माने तो पाप लगता है। भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से दुश्मनी करने वाले, धर्म को लांघने वाले, विश्वासघात वाले, छलिया लोग, इनसे छल करने वाले, इनसे कपट करने वाले, इन सबसे पाप लगता है। उसी पाप से मैं लिप्त हो जाऊं। हिरणी कहती है अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे पाप लगे। इस तरह अनेक कसमें दिला करके, कसम खा करके, शपथ खाकर जब हिरणी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया। अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम में गई। इतने में रात का पहला पहर बीत गया, 3 घंटे। व्याध के जागते ही इतने में ही रात का पहला पहर माने 3 घंटे व्याध बहलिया जगता रहा, 7 से 10 तक। फिर उसके बाद तब हिरणी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहले ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए दूसरी हिरणी आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाढ़ को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की बात भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिर गए दोबारा। तो दूसरे पैर की पूजा हो गई। शिवरात्रि में 4 बार रात में पूजा करनी होती है, तो दूसरे पैर की पूजा हो गई। जीवन प्रसंगवश हुई थी, अचानक संयोग से हो गई थी, जानकारी में नहीं हुई थी उसकी। लेकिन वो पेड़ में बैठा था और पेड़ में जैसे ही वो कुछ हिड़कता था, खड़खड़ाहट से बेलपत्र गिर जाते थे, पानी गिर जाता था, पूजा हो जाती थी। सुखदायिनी, यद्यप ऐसा हुआ था व्याध के लिए, ये तो सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते
देख करके पूछा, ये क्या करते हो? व्याध ने फिर उत्तर दिया, मैं भूखे परिवार को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। हिरणी ने कहा, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा। वही जो पहली ने कहा, वही दूसरी हिरणी ने कहा कि मेरे शरीर से किसी की भूख मिट जाए तो उपकार हो जाएगा, परंतु मेरे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर के उन्हें मालिक को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे भरोसा नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। तब हिरणी बोली, भगवान विष्णु की कसम खाती हूँ। विष्णु की कसम खाती हुई बोली, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो, यदि मैं लौट कर न आऊं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाए, मैं सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर पलट जाता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। जो पुरुष अपनी स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है उसका भी पुण्य नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु का भक्त होकर जो शिव की निंदा करता है उसका भी पुण्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ऐसे लोगों को पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे। जैसा पहले ने कहा था कि जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे अगर मेरी बात झूठ निकले। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहने पर व्याध ने दूसरी मृगी को भी उस मृगी से कहा, मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक आश्रम को गई। जाओ, उसने कह दिया जाओ, मुक्त कर दिया उसको, दूसरी को भी छोड़ दिया, दूसरे को भी नहीं मारा और कहा आश्रम को जाओ। इतने में रात का दूसरा पहर बीत गया। इसी तरह तीसरा पहर आया। तीसरी पहर में आरंभ होने पर मृगी के लौटने पर बहुत विलम्ब हुआ। ऐसा जानकर वो चकित होकर व्याध पहलिया उसकी खोज करने लगा। इतने में जल के मार्ग में एक हिरण को देखा और रास्ते में तीसरा हिरण मिल गया। वह बड़ा हृष्ट पुष्ट था। उसे देखकर उस बहलिया को आनंद हुआ, धनुष पर बाण रख करके मार डालने को तैयार हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश तीसरी बार भी बेलपत्र और पानी शिवलिंग में गिर गया तो तीसरे पहर की भी पूजा हो गई। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, और वही तीसरे हिरण ने भी कहा कि मेरा शरीर किसी के खाने के काम आ जाए तो ये तो बढ़िया रहेगा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए हैं वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले जाते हैं, क्योंकि तीसरे ने भी कहा कि मुझे खा लेना, लेकिन मुझे एक बार जाने दो, बालकों को माता के हाथ में सौंप कर और फिर मैं आ जाऊंगा। तीसरे ने भी झूठ बोल बहाना ढूंढा और इसने कहा सब बहाना बनाकर चले जाते हैं, अब की मैं नहीं मानूंगा। जो जो यहाँ आए तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। वो तीनों जो बहाना बनाकर चले जाते हैं वो वापस लौटते नहीं हैं। सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर के बहलिया ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। तीनों ने प्रतिज्ञा अपनी अपनी कर दी। तीनों प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली बात सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। तीनों फिर वहां जाकर मिल गए। घर में आश्रम में पहुंचे, तीनों मिल गए और तीनों ने आपस में विचार किया कि हम तीनों ने प्रतिज्ञा करके आए हैं तो तीनों लोग चलते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा जो वचन दिया है वचन को निभाएंगे, भले तीनों का शरीर चला जाए। इस निश्चय के बाद बालकों को आश्वासन देकर कि वे सब के सब तीनों हिरण उत्सुक हो गए जाने को। उस समय जेठी मृग जो सबसे बड़ी मृग थी वहां अपने स्वामी से उसने कहा, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। फिर आपस में कहने लगी, पहली वाली कहती मैं जाऊंगी, दूसरी वाली कहती मैं जाऊंगी, तीसरी वाली कहती कि मुझे जाने दो, तुम दोनों यहाँ रहो। ये बात हुई। उनकी बात सुनकर फिर इतने में
स्वामी की बात सुनकर के दोनों मृतियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर के पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ बैरिया बैठा था। उन्हें जाते देख उनके हुए सब बच्चे पीछे पीछे चल दिए। बच्चे भी चले आए, मतलब तीनों हिरन और तीनों हिरन के बच्चे भी पहुंच गए। उन्होंने निश्चय कर लिया बच्चों ने कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी। उन सबको एक साथ आया देख बैलिया को हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा और पुनः जल और बिल्वपत्र भोले के ऊपर गिर गए। चौथी बार जल और बेलपत्र शिवलिंग में गिर गए। उससे शिव के चौथे पैर की पूजा हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, हे बहरी, हे शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो, मतलब हमारा वध करो, हमारे शरीर को खाने के लिए ले लो। उनकी बात सुनकर बहलिया को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको ऐसा कठिन दुर्लभ जो मिल नहीं सकता ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। इस कहानी से बहलिया को लगा कि सत्ता भी जिंदा है पृथ्वी पर। उसने सोचा ये मृग जो ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि इन्होंने अपने शरीर को परोपकार में लगे हुए हैं। अपने शरीर को कह रहे कि मेरा शरीर खा लिया जाए तो इससे उपकार हो जाएगा। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पा करके भी पुरुषार्थ का साधन नहीं किया। कहता है कि पक्षी तो कर रहे हैं, पशु कर रहे हैं, हिरण जो है अच्छा काम कर रहे हैं और मरने को तैयार है। हम इंसान होकर के इनको मानने पर उतारू हैं। व्याध के कहने पर प्रतिदिन अनेक प्रकार दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को मैंने पोसा है ऐसा बहलिया सोचता है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके मैं परिवार पालन करता हूँ। हाय पाप करके मेरी क्या गति होगी, किस गति को जाऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक पाप किए हैं, मुझे धिक्कार है। ऐसा ज्ञान संपन्न होकर के बहलिया ने बाण को रोक लिया और कहा, प्रभु तुम जाओ, चारों मृगों को, बच्चों को और तीनों हिरणों को वापस कर दिया कि आप लोग जाओ, मुझे ज्ञान हो गया, अब मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया। भोलेनाथ प्रकट हुए और भोलेनाथ ने बहलिया को अपना दर्शन दिया और कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा। भोलेनाथ ने बहलिया के सिर पे हाथ रखा और हाथ रख करके कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देख करके जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया है। भील बोला, बहलिया करने कहा, मैंने सब कुछ पा लिया है, इतना बड़ा मुझे ज्ञान हो गया कि मुझे हिंसा से किसी को मार करके खाने से मुझे घृणा नफरत हो गई। ये बहुत बड़ा ज्ञान आपसे मिला है। यूं कहता हुआ उनके चरणों पर भील गिर पड़ा। उसके इन भाव को देख करके भोलेनाथ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुहे नाम दे करके, गुहा नाम मतलब कहते हैं केवट को ही, गुहा नाम भोलेनाथ ने दिया और कृपा दृष्टि से उन्होंने इसे दिव्य वरदान दिए। व्याध सुनो, भोलेनाथ ने कहा, हे बहलिया सुनो, आज से तुम संगमेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर के दिव्य भोगों को भोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। इस तरह से भोलेनाथ ने श्रृंगवेरपुर का राजा बना दिया उस बहलिया को और बहलिया
दिन निश्चय आएंगे तुम्हारे पास, राम पधारेंगे, राम जी आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम मेरी सेवा में मन लगा करके मोक्ष पा जाओगे। इसी समय से वह ब्रज भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके ब्रज यमुनि से मुक्त हो गया। और वो जो हिरण्य थे, हिरण्य जिन्होंने सत्य बोला था, 3 हिरणों ने और बच्चों ने, उनको भी भगवान ने वरदान और आशीर्वाद दिया कि अब आपको मृग योनि में नहीं रहना पड़ेगा, अगले जन्म में आप भी श्रेष्ठ योनि में, मनुष्य योनि में जाओगे। तथा दिव्य देहधारी होकर के वो विमान में बैठकर शिव दर्शन से दिव्य धाम को सब चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव का नाम पड़ गया व्याधेश्वर। व्याध माने बहेलिया, और बहेलिया के स्वामी होने के कारण, बहेलिया को पुण्य देने, वरदान देने के कारण भोलेनाथ का एक नाम हुआ व्याधेश्वर। व्याधेश्वर के नाम से भोलेनाथ प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन पूजन करने से तत्काल मोक्ष देते हैं। और शुभ शिवरात्रि व्रत, व्रतराज के नाम से व्रतों का राजा शिवरात्रि व्रत कहलाएगा। शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतों का राजा विख्यात है। इसके विषय में सब बातें बता दी। इस प्रकार ये कथा का एक बहेलिया की कहानी पूरी हुई। अब अगली कहानी है अब कन्हैया जी की कहानी सुना रहे हैं, कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान की कहानी इस प्रकार है। भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग मोक्ष को देने वाला है। पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार के सामने पवित्र प्रश्न रखे थे। वो कृष्ण भगवान भोलेनाथ के उत्तम चरित्रों का गायन व्यास जी ने किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर के महर्षि उपमन्यु से मिलने और उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कथा है। यादवेंद्र, तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक बलवान पुत्र प्राप्त होगा। भगवान कन्हैया जी जो है, कृष्ण भगवान, एक बार पर्वत पर तपस्या करने गए, हिमवान पर्वत पर, और उन्होंने जामवती, उनकी एक पत्नी है कृष्ण की, जामवंत जो है, जामवंत से युद्ध हुआ है कृष्ण भगवान का। और उस युद्ध में उनकी पत्नी थी जामवती, और एक मणि थी, मणि की चोरी हुई थी। चोरी क्या हुई थी? जिसकी मणि थी वो गया जंगल में, तो जंगल में शेर ने खा लिया और मणि वहीं गिर गई। और उस मणि को रीछ ने ले जाकर के अपने बच्चे के गले में बांध दिया था। रीछ माने जामवंत। और जब जामवंत की गुफा में ये शेर के निशान बन जाते हैं ना, शेर अगर जाए तो निशान पैरों के बन जाते हैं। पैरों के निशान देखते हुए कन्हैया जी वहां पहुंचे जहां शेर गया था। तो शेर जो है वो वहां रीछ की गुफा तक गया था। तो रीछ की गुफा में पहुंचे। तो रीछ की गुफा में फिर वहां बच्चों से पहले युद्ध हुआ, फिर उसके बाद बच्चों ने खबर दी कि जामवंत से युद्ध हुआ। जामवंत कई दिन तक लड़ते रहे। लड़कर जब जामवंत हार गए तो उनको याद आया कि मैंने पिछले जन्म में भगवान राम की सेना में जामवंत थे। उस समय उन्होंने कह दिया था कि मेरे समान तो रावण की सेना में कोई बलवान है ही नहीं, मैं क्या युद्ध करूं। बराबर वाले से युद्ध किया जाता है और मैं इतना बलवान हूं। और बूढ़ा था, शरीर था उस समय, और वो वही शरीर फिर कृष्ण जन्म में भी आया। तो उसने जब हारने लगा तो अंत में उसने क्षमा मांगी और कहने लगे आप पूर्व जन्म के भगवान राम है, ऐसा जान पड़ता है, नहीं तो
मैं युद्ध में हारता नहीं। तब उसने अपनी बेटी जामवती का विवाह कर दिया कृष्ण भगवान के साथ। जामवती का विवाह हो गया, लेकिन जामवती और उसको पीताम्बर उड़ा दिया। पीताम्बर उड़ा करके घर ले गए ताकि कोई ये देख ना पाए कि कितनी सुंदर है। फिर रुक्मणी को बताया कि इस कोठरी में जो बहू है, जो हम ले आए हैं दूसरी पत्नी। तो रुक्मणी ने देखा कि पत्नी दूसरी कैसी है, कितनी सुंदर है। फिर उसके बाद ये हुआ कि उसके पुत्र नहीं हुआ जामवती के कुछ दिनों तक। ज्यादा दिन बीत गए, चिंता होने लगी कि जामवती को चिंता हुई कि मेरे पुत्र नहीं हुआ। तब भगवान ने कृष्ण भगवान ने फिर तपस्या की है हिमवान पर्वत पर, और तपस्या करके भोलेनाथ से पुत्र मांगा है कि जामवती पुत्रवती हो जाए, जामवती के लिए मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि हे यादवेंद्र, तुम सांब नाम से प्रसिद्ध एक बलवान पुत्र प्राप्त होगा तुम्हें। एक समय मतलब उन्होंने भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया कि आपके पुत्र आपकी जामवती से पुत्र हो जाएगा, और उस पुत्र का नाम सांब रखना, और वो बहुत बलवान पराक्रमी होगा। तो सांब नाम का पराक्रमी पुत्र होगा। फिर सांब से यदवंश का नाश भी हुआ। दुर्वासा के पास सांब गए और पेट में वो कुछ कपड़ा बांध लिया था, तो उन्होंने कहा ये मूसल पैदा होगा। उस मूसल से ही फिर यादव वंश का नाश भी हुआ था। तो यहाँ पर कथा है पुत्र की कि सांब के पुत्र जामवती के पुत्र नहीं था, तो भोलेनाथ जी ने स्तुति करने पर, तपस्या करने पर कृष्ण भगवान को आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे सांब नाम का पुत्र होगा, वो बहुत बलवान होगा। और एक समय मुनियों के भयानक संवर्तक सूर्य को श्राप दिया था। मुनियों ने, ऋषियों ने, दुर्वासा ने सूर्य को एक प्रलयंकारी भयंकर श्राप दिया था। संवर्तक सूर्य को श्राप दिया था। श्राप में कहा कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी, अतः भी संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। मतलब ये कहा भोलेनाथ ने कि तुम्हारा जो बेटा सांब होगा वो सूर्य का अवतार होगा, सूर्य की दूसरी योनि सांब के रूप में होगी, यानी सूर्य भगवान ही आपके बेटा सांब बन करके पैदा होंगे, ऐसा भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। अतः सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें चाहिए वह सब तुम प्राप्त करो। ये भी आशीर्वाद दे दिया कि जो तुम्हें जरूरत पड़े वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी 6 चीजें जिन पर होती हैं उन्हें भगवान कहा जाता है, वो 6 चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। 6 चीजें हैं धर्म, स्वर्ग, विवेक, ज्ञान, धन। ये जब 6 चीजें होती हैं, वो ये सब 6 चीजें एक साथ किसी व्यक्ति में नहीं है, ये 6 चीजें भगवान में। तो वो कृष्ण भगवान को भोलेनाथ ने प्रदान कर दी, तो कृष्ण जो है वो भगवान के रूप हुए। इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरदानों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियां की उनकी, और भोलेनाथ को प्रसन्न किया। इसके बाद गिरिराज कुमारी पार्वती शिवा ने प्रसन्न होकर के तपस्वी शिव भक्त महात्मा कृष्ण से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वसुदेव जी के बेटा, देवकी जी के पुत्र श्री कृष्ण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे अनग, तुम मुझसे मनोवांछित वरदानों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी पार्वती, यदि आप मेरे इस सत्य से, मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मुझे वरदान दे रही हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। ये वरदान मांगा कृष्ण भगवान ने कि मैं ब्राह्मणों की समेत हमेशा पूजा करता रहूं, ब्राह्मणों से मेरी बुराई न हो। अब ब्राह्मणों से बुराई नष्ट हुए हैं। वो दुर्वासा ने जब श्राप दिया, तो दुर्वासा ब्राह्मण थे, उन्हीं के श्राप से यदवंश नष्ट हुआ है। तो भोलेनाथ कृष्ण ने कहा, मेरे मन में
ब्राह्मणों के प्रति द्वेष न हो। मैं सदा द्विजों का ब्राह्मणों का पूजन करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझसे प्रसन्न रहे। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में दया भाव रहे। ये कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्राणियों पर मैं दया करूं, कृपा करूं। आपके दर्शन के प्रभाव से मैया मेरी संतति उत्तम हो, मेरी उत्तम संतानें हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त कर दूं। हजारों साधु सन्यासियों अतिथियों को सदा अन्न का भोजन कराऊं और भाई बंधुओं से प्रेम बना रहे। इस तरह के वरदान मैया पार्वती से कृष्ण भगवान ने मांगे हैं। कृष्ण का वचन सुन करके मैया पार्वती बोली, हे केशव, हे कृष्ण, हे वासुदेव, ऐसा ही होगा तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरदानों को दे करके मैया पार्वती देवी तथा परमेश्वर से दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर केसी हंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वरदान प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने, एक मुनि थे उपमन्यु, मुनि ने कहा, हे केशव, हे जनार्दन, हे कन्हैया कृष्ण, संसार में शिव के, भगवान शिव के सिवा दूसरा कोई महादानी नहीं है। शिव ही महादानी है, शिव अवघड़दानी है। तथा क्रोध के समय दूसरा विषय नहीं है और उनसे ज्यादा क्रोधी भी कोई नहीं है। भोलेनाथ सबसे ज्यादा क्रोधी भी है और सबसे ज्यादा दानी भी। महायशस्वी गोविंद, हे गोपाल, दान तप शौर्य तथा स्थल, दान तप शौर्य स्थिरता। भोलेनाथ जो है दानी भी है, तपस्वी भी है, पराक्रमी भी है, शक्ति भी है, उनमें तपस्या भी है, दान भी है और चंचल नहीं है, स्थिर स्वभाव के हैं, शुद्ध बुद्धि के हैं। अतः तुमने भोलेनाथ के दिव्य स्वर का सदा श्रवण करते रहो। इसलिए भोलेनाथ की कथा हमेशा सुना करो। ऐसा ज्ञान उपमन्यु ऋषि ने भोले कृष्ण भगवान को दिया। इसके बाद उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद मुनीश्वर को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन प्रभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। और चालू रखें। अच्छा, एक कथा और हो जाए। एक रमणीय इतिहास, एक कथा, सुंदर कथा जो नाना अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। मैया पार्वती की कथाएं हैं। भोलेनाथ की कथाएं लगभग हो गई हैं। ये मैया पार्वती से संबंधित कथा है। अब आज से जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनेंगे। पर ब्रह्म परमात्मा महेश्वर की जो आद्या शक्ति, सनातनी शक्ति, वे उमा नाम से विख्यात हैं। वे त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं। दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के दो अवतार। उमा का अवतार सती है और उमा के अवतार मैया पार्वती है। सूत जी अब दूसरे अवतार का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा
उमा के गुणों को सुनने से कौन विरत रह सकता है। ज्ञानी पुरुष कथा श्रवण के अवसर को नहीं छोड़ते हैं। तुम लोग धन्य हो कि महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो समस्त कारणों की कारण रूपा देवीश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते वे भाग्यहीन हैं। करुणा रस, दया रस, सिंध स्वरूपा महादेवी का भजन जो नहीं करते वे घोर अंधकूप में हैं। देवी उमा को छोड़कर के दूसरी देवी की शरण जो लेता है वह मानव गंगा को छोड़कर के रेगिस्तान को जाता है। पूर्व काल में एक महात्मा थे, उनका नाम था सुरत। सुरत नाम के महात्मा थे। एक और महात्मा थे, उनका नाम था मेधा। तो सुरत महात्मा ने मेधा से बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया था वो बता रहा हूँ। पहले एक स्वरोचित नाम का मनवंतर था, यानी समय जैसे कलयुग सतयुग होता है ऐसे मनवंतर के नाम होते हैं। तो एक स्वरोचित नाम का समय था। उनके स्वरोचित मनवंतर में विरत नाम का राजा था। राजा का नाम था विरत, उनके बेटे का नाम था सूरत। दोनों में रथ लगा है, विरत, विरत का बेटा सूरत। सूरत जो है बहुत पराक्रमी वीरता वाले थे। वे दान बहुत करते थे, दानी थे, सत्यवादी थे, धार्मिक थे और मैया उमा के भक्त थे, देवी भक्त थे। दया सागर तथा प्रजाजनों को प्रजा पालन में लगे रहते थे। राजा सूरत के शासन में, सूरत की पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए जो उनके हाथ से भूमंडल का राज छीनना चाहते। 9 राजाओं से उनकी लड़ाई झगड़ा था। उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी कोलापुरी राजधानी थी, कोलापुरी को घेर लिया उन 9 राजाओं ने, दुश्मन राजाओं ने। उनके साथ राजा का युद्ध हुआ और शत्रुघ्न प्रबल थे। युद्ध में राजा सूरत हार गए। शत्रुओं ने राज्य अपने अधिकार में कर लिया और उन्हें कोलापुरी से राजधानी से निकाल दिया। जब राजा हार गया तो राजा को काम किया, उनको गद्दी से हटा करके और राज्य से बाहर चलो, शहर से बाहर चलो। राजा का बड़ा भयानक, राजा अपनी दूसरी पुरी में आए, दूसरे शहर गए, मानो उस शहर से निकाल दिए गए तो राजा दूसरे शहर में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में। परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी हमला कर दिया, दूसरी जगह भी वो हार गए। तय योग से राजा के मंत्री यादगार भी उनके जो सेना में मंत्री वगैरह थे, उन्होंने सेना ने बगावत कर दी। मंत्रियों ने राजा के साथ बगावत कर दी। अब जब मंत्री नौकर ही बगावत कर दे तो और दिक्कत। योग से राजा के मंत्री शत्रुघ्न बैठे और खजाने में जो धन इकट्ठा था वह सब विरोधी मंत्रियों ने अपने हथियार लिया। जो नौकर मुनीम थे उन्होंने पूरा खजाना भी ले लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर के शहर से बाहर निकले, घोर जंगल में चले गए। वहां घूमते हुए राजा ने एक आश्रम देखा जो चारों ओर फूलों के बगीचों से भरा था। वहां वेद मंत्रों की ध्वन हो रही थी। वह आश्रम मेधा ऋषि का था। वहां पर उस मेधा के आश्रम में क्या देखा कि वहां पर व्याघ्र, चीता, शेर और गाय ये सब एक साथ खेल रहे थे उस आश्रम में। वहां जाने पर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा राजा का सत्कार किया। मैंने राजा को भोजन कराया, आसन दिया और बढ़िया मीठी बातें की। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। ये कथा दुर्गा सप्तशती में करती है। दुर्गा सप्तशती में भी यही कहा गया कि एक राजा था। वो राजा जब मेधा ऋषि के पास गया तो मेधा ऋषि ने उसका पहले सत्कार किया, फिर वहां टिकाया और कुछ दिन जैसे बीते, 2 ही 4 दिन
तो राजा चिंता करके मेधा ऋषि से कहता है कि मेरे बच्चों का क्या हाल होगा, मेरी पत्नी का क्या हाल होगा और मेरे राजमहल का क्या हाल होगा, और उन लोगों ने हमला किया होगा। मतलब पूरे मोह की कथा घर पृथ्वी जो लगाओ थी वो पीड़ा मेधा ऋषि को बताया। ऐसा देव उसमें दुर्गा सप्तशती में आता है, माने देवी पुराण में। एक दिन राजा सूरत बहुत चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर, मोह शब्द यहाँ भी आ गया, अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य आ पहुंचा। वैश्य ने राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो, किस लिए आए हो, क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो, मुझे बताओ। तब वैश्य का नाम था समाधि, समाधि नाम का वैश्य था। उस वैश्य ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है, धनी परिवार से धन संपन्न हो, खूब रुपया पैसा है, परंतु मेरी बेटा और पत्नी आज ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जब बुढ़ापे में कम कमाने लगा तो कहा कि निकल जाओ। बुढ़ापे में ऐसे होता है कि जब तक कमाता है, कमाओ हुए पूर्ण होता है तब तक अच्छा, जिस दिन नहीं कमाया तो पत्नी और बच्चे कहते हैं कि ये पड़े पड़े खासा रहता है। अतः प्रारब्ध कर्म से दुखी होकर की वह जंगल में, समाधि ने कहा मैं बच्चों से दुखी होकर के भाग और नसीब के कारण जंगल में आया हूँ। करुणा सागर यहाँ आकर मैं पुत्रों नातियों पत्नी भाई भतीजे तथा सुहृदों के कुशल समाचार नहीं जान सकता। अब वो जो समाधि बनिया जो है वो कहता मैं चला तो आया हूँ, लेकिन मुझे पुत्रों की चिंता हो रही है कि उनके समाचार कैसे जान, यहाँ जंगल में खबर नहीं मिलेगी। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्रों ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के व्रत मूर्ख जीव की बात तुम्हें प्रेम क्यों करते हो। वैश्य ने कहा, आपने उत्तम बात कही है, आपकी वाणी सार गर्भित है, तो भी इसने बंधन में बना हुआ मेरा मन मोह को प्राप्त हो रहा है। यानी प्रेम के बंधन में मैं ऐसा बना हूँ कि उनसे प्रेम लगाओ हट नहीं रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए उस समाधि बनिया ने राजा ने दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। राजा भी मुनि के पास गया और वो बनिया भी गया। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान आप हम दोनों के मोह पास को काट दीजिए। मुझे जो प्रेम लगाव हो गया है वह मोह पास कैसे हटे, ऐसा प्रणाम करके महात्मा से कहा। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया है। राजा कहता है मुझे राज्य छूट गया तो राज्य लक्ष्मी छूट गई। राजा कहता है मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया है और मैं घने जंगल में आग शरण ली है, तो भी राज छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और ये वैश्य है जिसे स्त्री आज बच्चों ने घर से निकाल दिया है, तो भी उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया, ये तो बड़ी भारी मूर्खता है। तो महात्मा क्या बोलते हैं, महात्मा जवाब देते हैं। महात्मा ने कहा, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा मैया महामाया कही गई है। उमा जो देवी है, देवी को माया भी कहा गया है। उसी माया से सारा संसार माया में पड़ा है। वे सबके मन को खींच लेती है और देवी मैया सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। प्रभु उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्यों की बात ही क्या। हे परमेश्वरी ही रजतम, तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अच्छा खराब और बीच का। तो वे देवी ही तीनों गुणों की आश्रय भूता है।
सतोगुण का मतलब धर्म और वेद पुराण, ये सतोगुण है। और रजोगुण का मतलब राजसी ठाट बाट विलासता बढ़िया जीवन, ये रजोगुण है। और राक्षसों का स्वभाव तमोगुण। देवता मनुष्य और राक्षस, तो मनुष्य जो है वो देवता होते हैं, वो रजोगुणी होते हैं, और मनुष्य सतोगुणी होता है और राक्षस तमोगुणी होते हैं। ये इस तरह से समझ सकते हैं। तो वो देवी की कृपा है, महामाया उमा, वो ही मनुष्य को इन तीन गुणों में फंसा देती हैं। फिर मनुष्यों के तो बात क्या, परमेश्वरी ही तीनों गुणों का आश्रय लेकर के समय अनुसार संसार को बनाती है, संसार को पालती है और संसार को नष्ट कर देती है। फिर राजा महात्मा राजा से कहता है, हे राजन, जिसके ऊपर वे देवी इच्छानुसार रूप धारण करने वाली, वरदान देने वाली जगदम्बा प्रसन्न हो जाती हैं, वही संसार के मोह को पार पाता है। यानी अगर देवी की कृपा हो जाए तो जो बच्चों से लगाव हो जाता है, जो ममता हो जाती है, जो संसार की रस्ती में फंस जाता है, तभी विरक्त भाव, संन्यास भाव तब जगता है जब देवी माँ की कृपा होती है। राजा ने पूछा, मुने जो सबको मोहित करती है, वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार वो पैदा हुई, और ये बताओ, कृपा करके बताओ। तब महात्मा ने कहा कि सारा संसार एक बार समुद्र में एकाणों के जल में मग्न था। पूरा संसार पृथ्वी जल में डूबा हुआ था। उस समय योगेश्वर भगवान कृष्ण शेषनाग की सैया बिछाकर, विष्णु भगवान किसकी सैया बिछाकर, शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का सहारा लेकर शेषनाग के ऊपर लेटे हुए थे। तो विष्णु भगवान शेषनाग के ऊपर लेटे थे। उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कान से, विष्णु भगवान के कान से दो राक्षस पैदा हुए। विष्णु भगवान के कान के मैल से दो असुर उत्पन्न हुए। उन राक्षसों के नाम थे मधु और कैटभ। मधु कैटभ का वध दुर्गा मैया ने, काली मैया ने किया है। तो भूतल पर मधु कैटभ नाम से दो राक्षस हुए। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के समान थे। उनके जबड़े बड़े थे, मुख दाढ़ों के कारण विकराल थे। विष्णु भगवान की नाभि, उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा को देखकर पूछा। ब्रह्मा को मार डालने के लिए वो राक्षस तैयार। विष्णु से तीन पैदा हुए, एक तो ब्रह्मा पैदा हुए विष्णु से, और दो राक्षस पैदा हुए मधु और कैटभ। जो दो बेटे थे ब्रह्मा के, मधु कैटभ, ये विष्णु के दो बेटे मधु कैटभ है और विष्णु का बेटा ब्रह्मा है। तीनों विष्णु के बेटा है। तो जो दो बेटा थे मधु कैटभ, ये ब्रह्मा को मारने को तैयार हो गए। मधु कैटभ ब्रह्मा को मारने को तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं, हमला करना चाहते हैं। तब भगवान जनार्दन, विष्णु भगवान समुद्र के जल में सो रहे थे। तब उन्होंने परमेश्वरी का की स्तुति की। अब ब्रह्मा जी के पास उपाय क्या बचा? या तो पिता से शिकायत करें या मैया से शिकायत करें। पिता सो रहे थे नाभों के ऊपर, तो मैया से स्तुति की, मैया से शिकायत की कि ये दो बेटे आपके हमें मार डालना चाहते हैं। ये ब्रह्मा जी ने मैया से कहा। ब्रह्मा जी ने मैया परमेश्वरी का स्तवन किया, स्तुति की, प्रार्थना की। उनसे प्रार्थना की कि हे अम्बिके मैया, तुम इन दोनों असुरों को मोहित कर दो, इनको मोहित कर दो, माने इनकी बुद्धि खराब कर दो, और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। मैया से कहा कि विष्णु भगवान को आप जगा में देवी, हम तो नहीं जगाएंगे। तब ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर विद्याओं की देवी जगत जननी महाविद्या फागुन शुक्ला द्वादशी को
फागुन शुक्ला द्वादशी को त्रिलोक मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट होकर के महाकाली के नाम से विख्यात हुई। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि हे कमलासन, कमलासन माने ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी डरो मत, आज युद्ध में मधुकैटभ को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यानी देवी ने ब्रह्मा जी से कहा कि इन दो राक्षसों को मैं आज मार दूंगी। ऐसा कहकर महामाया हरि के नेत्र और मुख हाथ से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ पर आकर खड़ी हो गई। जहाँ ब्रह्मा निगाह डाले हुए थे वहीं पर वो दुर्गा मैया आकर, महामाया आकर के वहीं खड़ी हो गई। अब जब वो देवी खड़ी हो गई फिर तो देवादिदेव ऋषिकेश विष्णु भगवान जाग उठे। यानी विष्णु भगवान के मुख से और नेत्र से मैया निकली और निकल करके फिर विष्णु भगवान को जगा दिया। उन्होंने अपने सामने दैत्यों को, मधुकैटभ को देखा और उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। विष्णु भगवान ने कई वर्ष तक उनके साथ, उन दोनों दैत्यों के साथ युद्ध किया। बताइए, उन्हीं के बेटे उन्हीं के काम से निकले, उन्हीं से विष्णु भगवान युद्ध करते रहे। विष्णु भगवान से युद्ध, विष्णु भगवान युद्ध में जीत नहीं पाए, तब मैया ने युद्ध किया। तब महामाया के प्रभाव से वो मोहित हुए। महामाया क्या करती थी, बुद्धि बिगाड़ देती थी। बुद्धि बिगड़ गई थी राक्षसों की, तो उन्होंने श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मी को विष्णु से कहा तुम हमसे वरदान मांगो। वो राक्षस विष्णु भगवान से, पिता से कह रहे हैं बेटे कि मुझसे वरदान मांगो। इतना अहंकार पैदा कर दिया मैया ने कि राक्षसों के मन दिमाग में कि राक्षस विष्णु भगवान से कहते हैं मुझसे वरदान मांगो। ऋषि कहते हैं उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई है। तब केशव से बोले, विष्णु भगवान से बोले, आप केशव लिखते हैं विष्णु भगवान को, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहां जल से भीगी हुई धरती ना हो। पूरी धरती में जल भरा हुआ था। तो राक्षसों ने कहा कि मुझे आप वरदान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ऐसी जगह मारो जहां पर जल ना हो, जहां जल ना हो, जल से भरी धरती ना हो, वहां पर मुझे मारो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने चक्र उठाया और उनकी जान पर, अपनी जान पर, राक्षसों का मस्तक अपनी जान पर रखा विष्णु भगवान ने और उसका मस्तक काट डाला। दोनों राक्षसों का मस्तक काट डाला। कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामती महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर देवताओं का दुख दूर करने के लिए फिर उन्हीं से आगे चल करके काली मैया प्रकट हुई और लक्ष्मी पैदा हुई। तो इस तरह से लक्ष्मी, काली, उमा तीनों फिर विष्णु भगवान और उनसे भोलेनाथ की कृपा से पैदा हुई हैं। फिर उन्होंने महिषासुर का वध किया। महिषासुर, महिषा माने होता है भैंस, भैंस के आकार का एक राक्षस था। और महिषी माने होता है, महिषी माने दो मीनिंग है महिषी। एक तो महिषी माने होती है भैंसिया और दूसरा महिषी माने होता है रानी। और रानी का पति महिषी से महिषा बना तो महिषा माने राजा हो गया। तो वो राजा था दैत्य, तो चाहे तो राजा कह लो और चाहे उसे महिषा कह लो। आकार जो है वो मनुष्य के आकार में, राजा के आकार में रहता था। और जब वो एकांत में जाता था तो वो पत्नी उसकी भैंस हो जाती थी जो रानी थी और ये भैंसा हो जाता था। उस राक्षस को दुर्गा देवी ने युद्ध में मारा और जब वो मर गया तब संसार सुखी हुआ है। फिर उसके बाद शुंभ और निशुंभ नाम की
चंडमुंड नाम के, धूम्रलोचन नाम के दैत्य हुए। एक रक्त बीज दैत्य हुआ। रक्त बीज दैत्य बहुत कठिन था। उसमें कठिनाई क्या थी? रक्त बीज को जैसे ही मैया मारती थी तो उसका जो खून गिरता था जमीन में, तो जितने बूंद खून गिरे उतने रक्त बीज नए तैयार। एक रक्त बीज से 1000 बूंद खून गिरा तो 1000 रक्त बीज तैयार हो गए। फिर उन 1000 को मारा तो उनसे करोड़ बूंद खून हो गया, तो करोड़ रक्त बीज तैयार हो गए। तो ऐसे रक्त बीजों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। तब फिर मैया ने जो है लंबी जीभ निकाली है, वो अपनी लंबी जीभ में उठा करके रक्त बीज को रख लिया पकड़ करके। और पकड़ करके जब जीभ में रख लिया है तब वो जीभ में चट कर गई है, तो उनके पेट में सारे रक्त बीज पहुंच गए। इस तरह से रक्त बीज का वध मैया ने किया। देवी ने कहा, महेश्वर परब्रह्म परमात्मा सदाशिव भोलेनाथ सब जगह विराजमान है। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते। विष्णु आपकी बात क्या? सदाशिव की और देवी सूक्ष्म प्रकृति है, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती है? और ये दैत्य क्या करते थे? जो शुंभ निशुंभ दैत्य थे, जो रक्त बीज थे, ये मैया काली से कहते थे कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम बहुत सुंदर हो, मेरी पत्नी बन जाओ, मैं हिमालय में रह जाऊं। तो मैया ने कहा, मैं विष्णु की पत्नी हूँ, विष्णु के अलावा और किसी की पत्नी नहीं बन सकती हूँ। फिर बात ये हुई कि युद्ध किया जाए, युद्ध में अगर जीत गए तो पत्नी बन जाऊंगी। तो युद्ध किया इन दैत्यों ने, और दैत्यों को युद्ध में मैया ने परास्त किया। इस प्रकार दैत्यों का विनाश। पत्नी तो नहीं बना सके, लेकिन सब जो है शरीरांत को पाए। गोविंदाय नमो नमः। अब 10 बज रहा होगा और क्या है? विराम करते कथा बहुत लंबी थी, अपना उसको संक्षेप में कम शब्दों में निपटा दिया है। अगले दिन में या शाम को इसको विस्तार से कहेंगे। What?